नमस्कार दोस्तों। जीवन की कठिनाइयों और भाग दौड़ हमारे मन में उथल पुथल पैदा कर देती है, जिनके कारण हम बिना सोचे समझे गलत निर्णय ले लेते हैं या हम कुछ उल्टा सीधा करने लगते हैं। लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर हम अपनी चिंता को शांत रखें और ध्यान पूर्वक बैठकर सोचें तो हमारे मन की वो उथल पुथल भी शांत हो जाती है और तब हम जो भी निर्णय लेते हैं हमेशा सही होता है। इसलिए बुरे समय में इंसान को अपना धीरज नहीं खोना चाहिए। दोस्तों, बुरे समय में या क्रोध में आकर ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए जो हमारे जीवन पर बुरा असर डाले, हमारी लाइफ को बर्बाद करे। तो दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, तो कहानी को पूरा ध्यान से जरूर सुनिएगा और एंड तक जरूर सुनिएगा। इस कहानी से आपको बहुत अच्छी सीख मिलेगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत गरीब इंसान था। उसके साथ उसकी पत्नी और दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। उसका अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत कठिन हो गया था। उसका दिमाग काम नहीं करता था और मन भी अशांत रहने लगा था। तभी उसने अपना घर छोड़ने का फैसला लिया। एक रात जब उसकी पत्नी और दोनों बच्चे सो रहे थे तो वो चुपचाप घर से निकल गया। रात में बिना किसी मंजिल के वो आदमी चलता रहा। तभी अचानक उसने देखा कि एक नदी किनारे भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं। उसी वक्त उसने निर्णय लिया कि वह अब सन्यासी हो जाएगा और भगवान बुद्ध का शिष्य बनकर यहीं रहेगा। उसके बाद वह भगवान बुद्ध के चरणों में जाकर गिर गया और उनसे विनती करने लगा कि वो उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ ही रख ले। भगवान बुद्ध ने उस गरीब इंसान की बात सुनकर उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ रख लिया। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आगे चल पड़े और रास्ते में चलते चलते थक गए और वे सब रुककर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। तभी भगवान बुद्ध को गर्मी के मारे बहुत तेज प्यास लगने लगी। उन्होंने अपने नए शिष्य से कहा, यहाँ पास में ही एक सरोवर है, एक नदी है, तुम जाकर वहाँ से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश मानकर वह नदी से पानी लेने चला गया। जब वह नदी के पास पहुँचा तो उसने देखा कि कुछ जंगली जानवर नदी में ऊधम मचा रहे हैं। जैसे ही वह नदी के और पास गया वह सारे जानवर वहां से भाग गए, लेकिन नदी में कीचड़ और सड़े गले पत्ते ऊपर तैर रही थी और नदी का पानी गंदा हो गया था, जिसके कारण उसका मन नहीं मान रहा था। उसने सोचा इतना गंदा पानी भगवान बुद्ध पिएंगे कैसे। फिर वह बिना पानी के वापस लौट आया और आकर बुद्ध से बोला, भगवान उस नदी में तो बहुत ज्यादा गंदा पानी है, वो पीने के लायक नहीं है। अपने शिष्य की बात सुनकर भगवान बुद्ध थोड़ी देर चुप होकर बोले, जाओ उसी नदी से जाकर पानी लेकर आओ। भगवान बुद्ध का आदेश मानकर वह वापस से नदी की तरफ चला गया, लेकिन वह मन में यही सोच रहा था कि भगवान बुद्ध इतने गंदे पानी को कैसे पिएंगे। जैसे ही वह नदी के पास गया वह ये देखकर चौंक गया कि नदी का पानी एकदम निर्मल और स्वच्छ हो गया है और अपने स्वभाव में बह रहा है। उसने पानी लिया और भगवान बुद्ध के पास आया और उनसे पूछने लगा कि भगवान, थोड़ी ही देर में नदी का मैला पानी इतना साफ कैसे हो गया। फिर बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, जब जानवर नदी में ऊधम मचा रहे थे तब नदी का कीचड़ ऊपर आ गया था, लेकिन कुछ देर शांत रहने पर कीचड़ फिर से नीचे बैठ गया और गंदा पानी पहले जैसा साफ हो गया, पहले जैसा निर्मल और स्वच्छ भी हो गया। ठीक इसी तरह से हमारे मन की स्थिति भी ऐसी ही होती है। जीवन की कठिनाइयों और भाग दौड़ हमारे मन में उथल पुथल पैदा कर देती है, जिसके कारण हम बिना सोचे समझे गलत निर्णय लेने लगते हैं। लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर हम अपनी चिंता को शांत रखें और ध्यान पूर्वक बैठकर सोचें तो हमारे मन की वो उथल पुथल भी पानी की कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाती है और तब हम जो भी निर्णय लेते हैं वो हमेशा सही होता है। इसलिए बुरे समय में इंसान को अपना धीरज नहीं खोना चाहिए। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर उसका दिमाग खुल गया और वह अब शांति से बैठकर सोचने लगा। उसे अपनी ही गलती नजर आने लगी और फिर उसे समझ में आता है कि उसने अपना घर छोड़ने का गलत निर्णय लिया था। फिर वो भगवान बुद्ध के चरणों को स्पर्श करके उनसे आज्ञा लेकर अपने घर की ओर चला जाता है।